जीव बिन देह न दी बिन पानी, ऐसन नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि एक अच्छी पत्नी, समझदार और प्यारी पत्नी कैसे बने। तो उस पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट दिए हैं। जितनी जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको मेरे से बहुत शिकायत है कि सिर्फ हम पति को आदर पे आदर करें और पति हमें सम्मान न दे, आदर न दें, हमसे सीधे मुंह बात न करें, हम उनके लिए फ़ोन रख दें और हम ही हमेशा सॉरी क्यों बोलें। तो जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनका बहुत सारा शिकायत है। तो आज हम इस वीडियो में वो शिकायत दूर कर देंगे। मैं करूँगी, जितने भी आपके सवाल हैं उसका मैं आंसर दूंगी, क्योंकि आप लोग रिप्लाई मांगते हैं और मैं रिप्लाई मैक्सिमम कोशिश करती हूँ, देती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं देती हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग बहुत सुंदर सुंदर कमेंट भी मुझे दिए हैं। मैं ऐसे कई वीडियोज़ बना चुकी हूँ पति पत्नी के ऊपर, तो आप लोग बहुत सुंदर सुंदर प्यारे कमेंट देते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरे दिन भर का थकान जो है दूर हो जाता है। तो इस तरीके से कमेंट देते रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करते रहिएगा। और इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों की जितनी शिकायत है मैं दूर कर देती हूं कि मैं उसमें बताई थी कि एक अच्छी पत्नी, अच्छी अर्धांगिनी हम कैसे बने, जो पति का सम्मान पाएँ, प्यार पाएँ। तो देखिए, सम्मान और प्यार पाने के लिए हमें भी देना पड़ता है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि आप लोग जैसी ही पत्नियाँ पतियों को सर पे इतना ज़्यादा चढ़ा के रखे हैं कि पति जो है, इसलिए आजकल के पति जो हैं औरतों का आदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते और आप लोग भगवान का दर्जा दे दिए हैं। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। दर्जा देना और ना देना वो आपके हाथ में है। आप मत दीजिए ना। आपके घर उस तरीके से अगर नहीं होता है तो मत दीजिए। लेकिन हमारे तरफ, हमारे परिवार में पति को दर्जा दिया जाता है, भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो कहीं ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत दीजिए। लेकिन ऐसे क्यों बोलते हैं आप लोग कि आप जैसी औरतें ही पतियों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रखा है कि पति को भगवान बना दिया है। भगवान नहीं बनाए। पति को आप भगवान मानिएगा। पति को तो पत्नी को भगवान मानना ही है और पति को भी मानना है, लक्ष्मी का स्वरूप मानना है पत्नी को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही भगवान मानेगी। तो आप कल से ही करके देखिए ना, कितना खूबसूरती से आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारा पति जो है फ़ोन पे लगे रहते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं और हम लोग उनके लिए फ़ोन रख दें। तो आप रख के उनके लिए समर्पित रहिए ना। देखिए, आपके पति को आज नहीं, कल नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद ज़रूर फील होगा। ऐसा नहीं है, हर बात कहने से ही सबके समझ में नहीं आता। जो समझदार है उसको थोड़ा सा इशारा काफ़ी होता है। तो आप थोड़ा सा करके देखिए ना, आपके पति कल ही से आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। क्योंकि जब सीता माता जब वनवास के लिए जा रही थी तो उनको अनसुईया माता ने आशीर्वाद तो दिया ही था, साथ में बहुत सारे गहने दी थी। क्योंकि वो गहना कभी पुराना नहीं होगा, वो ज्वेलरी जो था वो कभी पुराना नहीं होगा। तो क्यों दी थी कि जो ही सुहागिन औरतें हैं उन्हें सज संवर के रहना चाहिए, जितना है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत करोड़पति रहेंगे, बहुत सारा हमारे पास कपड़े हैं, ड्रेस हैं, तभी हम सजेंगे संवरेंगे, बहुत सारा सामान है। ऐसा नहीं है। जितना है, जो ही है, उसी में खुश रहिए ना। ऐसा कहीं नियम नहीं है कि बहुत सारा रहेगा तभी हम सजेंगे संवरेंगे। जो ही सुहागिन स्त्रियां हैं, सुहाग के लंबी उम्र के लिए और अपनी पति के लिए उनको सज संवर के रहना चाहिए। अनसुईया माता ने सीता माता को बोला था कि और कुछ नहीं तो कम से कम सिंदूर और काजल
एक सुहागिन औरत को हमेशा लगाना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ये सुहाग का बहुत बड़ा निशानी है। और भी कुछ आप लगाइए या ना लगाएं, और भी मेकअप आप करें चाहे ना करें, सिंदूर, बिंदी और काजल तो अवश्य करें डेली। तो ये तो करना ही चाहिए, ऐसा कहीं नियम नहीं है। देखिए हम लोग पति को बहुत दोष देते हैं, दोष लगाते, लेकिन पत्नियों में भी थोड़ा बहुत तो कमी है। ऐसा नहीं है, हर पत्नी में नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी आदमी सर्वगुण संपन्न हैं। सबके अंदर कमी है, झांक कर देखिए। ऐसा नहीं है कि मेरे में कमी नहीं है, मेरे में भी बहुत कमी है। तो इसलिए अपनी कमी को आप एक्सेप्ट करिए ना, कि हाँ मेरे में ये कमी है। और अगर आप आदर करिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पति आपका आदर ना करें। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट देते कि हमारे पति हमसे बात नहीं करते, मोबाइल से लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, ऑफिस से आते हैं तो मोबाइल पे ही रहते हैं, कभी हमारे लिए 2 मिनट समय नहीं निकालते हैं। तो क्यों नहीं निकालते? आप उस तरीके से बनिए, आप उस तरीके से रहिए कि आपके पति आपकी तरफ आकर्षित रहें, बिजी रहें। आप ही टेढ़ा बोलेंगे, झगड़ा करेंगे तो क्या पति आपसे प्यार करेंगे? एक एक पत्नी का आदत होता है, सभी तो नहीं। कहाँ झगड़ा करते हैं, कहाँ बोलते हैं, लेकिन इतना कड़वा ही बोल दी जाती हैं वो कि पतियों को चोट लग जाता है, दर्द हो जाता है। तो थोड़ा सा अपनी कमियों को भी सुधारिए ना। तो इसलिए सिर्फ पति को दोष दे के फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सारे लोग शर्माते हैं, लेकिन शर्माना, अगर आपको शर्म भी लग रही है तो आपको दोनों टाइम अपने पति का पैर छूना चाहिए। सच्ची जो बोलते हैं अर्धांगिनी और सच्ची जो पत्नी होती है वो ये भी करती है। सीता माता को अनसुईया माँ ने ये भी कहा था कि अपने पति का चरण स्पर्श करो, सोने से पहले करो और सो के उठ के करिए। तो आजकल के तो लोग इतना सब नहीं मानते हैं, लेकिन जो ही धर्म पत्नी हैं, जो इन सभी चीज़ों को मानती हैं, वो आज भी करती हैं। तो हम लोग भी तो उतना आदर नहीं करते हैं, तो पति कहाँ से हमारा आदर करेंगे, कैसे करेंगे? तो आप उनके बात के लायक रहिए, जो कहते हैं वो मानिए। मायके और ससुराल के रिश्तों में इतने फंस के ना रह जाएं कि पति को भूल ही जाती हैं। आजकल लड़कियां माँ से, बहन से, भाई से, भाभी से इतनी फ़ोन पे लगी रहती हैं कि अपने घर को भूल ही जाती हैं। तो अब ससुराल को समझिए कि वही हमारा घर है और पति ही हमारा सब कुछ है। तो इसीलिए अपनी कमी को पहले सुधारिए। मुझे दोष दे के मैं भगवान बना दी हूँ, फ़ायदा नहीं है। आप अपनी घर को सुधारने के लिए कोशिश करिए। पति से कैसे हम अटैच रहें कि हमारे पति किसी तीसरे को ना देखें, किसी तीसरे के चक्कर में ना पड़े, हमसे प्यार से रहें। शादी से पहले तो बहुत प्यार रहता है जब लव मैरिज लड़कियां करती हैं, और वही शादी के बाद पति को आदर नहीं करती हैं। सभी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कई ऐसी लेडीज़ें हैं, मैं कई आदमी को अभी भी देखती हूँ, और शादी के बाद सारे प्यार ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे सपने हम देखते हैं, और वो सपने, अरे अब तो शादी हो गई, फिर सजना संवरना, फिर किस लिए पति के साथ टाइम देना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ये सब हम कहाँ करते हैं। तो इसीलिए आप पति को दोष देने से पहले आप खुद को देखिए, कहीं आपसे तो कुछ गलतियाँ नहीं हो रही हैं। और बच्चों के पीछे, मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि हम शादी होती है तो पति को पलकों पे रखते हैं, आँखों पे रखते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो पति को साइड कर देते हैं, बच्चों को ही सबसे आगे रख लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चों का भी आदर करिए। आप लोग बोले थे कि नहीं हमारे लिए बच्चे भी बहुत कुछ है, तो देखिए जब पति है तभी बच्चे भी हैं। ऐसा नहीं है, पति जब हमारे हैं, हमें आदर करते हैं, प्यार से रखते हैं, तभी बच्चे भी हैं। पति प्यार न करे, ध्यान न दे, तो फिर बच्चे भी अगर पास में आए तो अच्छा नहीं लगता, गुस्सा होता है, उनका भी आदर करने का दिल नहीं करता। तो इसलिए पति सबसे मेन है। पति के बाद सारे रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे रिश्तों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन पति को सबसे पहले करिए हर कार्य। तो और बच्चों को छोड़ने के लिए मैं नहीं बोली थी कि बच्चों को साइड कर दीजिए, दोनों को करिए, लेकिन अपने पति को थोड़ा समझिए, उनका आदर करिए, उनके बातों को मानिए। क्योंकि देखिए पति, मुझे लगता है कि लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को कष्ट है। अगर इस बात को अगर आप दिल की गहराइयों से सोच के देखिए तब क्यों कष्ट है। कि देखिए लड़कियां तो चलो पति से ये बात वो बात दुख सुख अपना कह जाती हैं,
ससुराल का बातें हों, मायके का बातें हों या किसी तरह की बातें हों। लेकिन लड़कों को कितना कष्ट है, लड़के तो बीच में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि लड़कों को 2 रिश्तों को निभाना होता है। इधर अपने घर वालों का भी सुनना रहता है, अपने माँ के बातों को भी सुनना रहता है, इतना इधर पत्नी के भी बातों को सुनना रहता है, और वो बेचारे बीच में फंस के रह जाते हैं कि वो जाए तो किधर जाए, उनकी समझ में नहीं आता। तो सोचिए लड़कों को कितना कष्ट है। ऐसी बात नहीं है कि लड़कियां ही घर छोड़ के आती हैं और बहुत कष्ट में हैं। लड़कों को तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि वो रिश्ते निभाते निभाते वो बीच में पिस के रह जाते हैं, किधर के भी नहीं होते हैं। इधर जाएंगे तो इधर का पलड़ा भारी हो जाएगा, फिर इधर जाएंगे तो इधर का हो जाएगा, तो किधर जाए। तो इसलिए उनकी भी परेशानी को समझिए, जो उनके अंदर टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा आप फील करिए। हर पत्नी का ये फ़र्ज बनता है, और थोड़ा सा अपने पति को आप मतलब दिखा के मत करिए, लेकिन दोनों समय आपको पैर छूना चाहिए। पहले के नियम को तो हम लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन उन नियमों को आप आजमा के देखिए कल से ही आपके पति को अगर थोड़ा सा भी वो समझदार होंगे तो उनको फील होगा, और आपके पति अपने आप सुधर जाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पति फ़ोन पे है तो हम क्यों फ़ोन पे नहीं रहेंगे, पति ईगो में हम ही क्यों सॉरी बोलेंगे। कोई सॉरी बोलने से छोटा बड़ा नहीं हो जाता। पति पत्नी के बीच में किसी को बोल देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि हम ही बार बार क्यों। बार बार तो सही में नहीं बोलनी चाहिए, बार बार नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो कभी कभी तो बोलनी ही चाहिए। तो अगर आपके पति समझदार होंगे तो ज़रूर आपके बातों को मानेंगे, और उनके लिए आप, मैं तो बताई हूँ, सुबह उठ के सारे काम आप थोड़ा सा कर दीजिए। आप लोग बोलते हैं कि ये सब कार्य कौन नहीं जानता, लेकिन जो जानता है उसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ लोग हैं जो नहीं जानते, फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं, और पति का समय हो जाता है जाने का, फिर गुस्सा होने लगता है दोनों तरफ से। तो थोड़ा दोनों टाइम उनको एक बार सी ऑफ करने चाहिए, एक बार वेलकम करने चाहिए। शाम को खोज खबर लेते रहिए, ऑफिस में कहाँ हैं, कैसे हैं, दिन भर मत करिए। मैं तो बताई ही हूँ, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया है मेरे वीडियो को, तो आशा करती हूँ कि ये भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं और महिलाएं हैं, आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे कि आप उपाय बताइए, हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते, 2 मीठे बात नहीं करते, सीधे मुंह बोलते नहीं। तो कल से ही जो उपाय मैं आपको बताई हूँ, सच संवर के रहिए, पैर छूइए, पति से हमें कभी कड़वा मत बोलिए। कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता है, ये ह्यूमन नेचर होता है, तो कभी कभी आ जाता है, लेकिन हमेशा मत करिए। और थोड़ा सा उनको भी फ्री करिए, फ्रीडम रखिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।